Okay, good morning dear student. Let's start today's class. Today we will discuss the rest part of your aniline in the amine part. So first we will discuss about the electrophilic substitution reaction in aniline. Electrophilic substitution reaction in aniline. Electrophilic substitution reaction of aniline. बिकज आम जाचु इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आम सबू एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कसन करसु आम ऑलरेडी एलिफेटिक कंपाउंड सबू रिएक्शन डिस्कसन कर सारीचु. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन. फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दैट इन एनिलीन व्हाट इज द नेचर ऑफ NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप रो नेचर काना तुम्हें देखबो जदि आम एनिलीन रो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करमा. इफ यू विल ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन तमें जदि एनिलीन रो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करबो सेने तुमको जना पड़ुथुवा जे नाइट्रोजन रो लोन पेयर अच्छे. सो दिस लोन पेयर विल कम टू दिस बॉन्ड मीन्स इट इज ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप. आ प्लस आर इफेक्ट जो हो गला गोटे जगह ही कर दौचे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इनके आसवा ताहले तुमर ई जगह इलेक्ट्रॉन डिपोजिट हवा माने ऑर्थो पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन रो डेंसिटी बेसी रहबा. देखो NH2 प्लस ऑर्थो पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन डिपोजिट हला बिकॉज दिस बॉन्ड इज कमिंग टू हियर देन दिस विल बी हियर दिस विल बी हियर अगेन इट विल मूव टू हियर एंड इट विल मूव टू हियर मीन्स डिलोकलाइजेशन हबा. आ ई सबू देखला पर तुम क्लियर हो जिवो जे ऑर्थो पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसी रहबा ता संगे पारा पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसी रहबा. कार कंपैरिजन रे मेटा कंपैरिजन रे. तो मेटा कंपैरिजन रे ऑर्थो और पारा पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन रो डेंसिटी बेसी रहबा. आ जेहेतु मेटा पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अच्छी बा आम कहमा जे ऑर्थो और पारा पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसी अच्छी तो व्हाट एवर द इलेक्ट्रोफाइल इट विल कम बा जो भी इलेक्ट्रोफाइल आसीबो से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजिशन को अटैक करिवो बा ऑर्थो पोजिशन रे से जे कि अटैच हेबो किंबा पारा पोजिशन रे अटैच हेबो. सो द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक or the electrophile will attach to the ortho position or to the para position. तो सेति पई आमे NH2 ग्रुप के काना कहमा NH2 ग्रुप इज ए ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग. इन फर्स्ट लाइन लिखि देबो नोट्स रे जे NH2 ग्रुप रो नेचर काना हला. इन NH2 ग्रुप इज एन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप आउ जेहेतु से इलेक्ट्रॉन डोनेट करूचे एज वेल एज इट इज एन ऑल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप ताकू आमे गोटे एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कही पारिबा. सो दिस इज द नेचर ऑफ योर NH2 ग्रुप. बुझी पारलो. तो NH2 ग्रुप रे जो लागी छवा बा एनिलीन रे जेतेबेले भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हबा से ऑर्थो पोजिशन रे हबा और ता संगे से पारा पोजिशन रे हबा. चलो अबे रिएक्शन डिस्कशन करमा. लेट्स डिस्कस सम रिएक्शन ऑन दिस. इने इम्पोर्टाट दुईटा रिएक्शन होचे गोटे है ब्रोमिनेशन आउ गोटे तुम है नाइट्रेशन. ये दुईटा बेसी बेसी इम्पोर्टाट. तो आमे पहला ब्रोमिनेशन डिस्कसन करमा. ब्रोमिनेशन माने आमे एडिशन ऑफ ब्रोमीन करमा जगह वी विल ऐड ब्रोमीन टू दिस. ब्रोमिनेशन जिते करब बहुत सिंपल है. एनिलीन नहीं जीवो एनिलीन नेला परे NH2 ग्रुप नियाजिबा आ ब्रोमीन के Br2 के आमे एक्वस मीडियम रे ऐड करसु. वी ऐड ब्रोमीन इन द एक्वस मीडियम. देखो NH2 गोटे एक्टिवेटिंग ग्रुप थिला जेहेतु NH2 गोटे एक्टिवेटिंग ग्रुप तो सेति लगी ऑल ऑर्थो एंड पारा पोजिशन आर वेरी वेरी एक्टिवेटेड. वेरी वेरी एक्टिवेटेड माने काना सही पोजिशन रे रिएक्शन बहुत फास्ट हो जिबा. तो इने ऑर्थो पारा प्रोडक्ट सेपरेट नहीं बाहरी की सबू ऑर्थो पारा पोजिशन रे आसिकी ब्रोमीन लगी जिबा. तो टोटल केतरा पोजिशन हला ताहले 1 2 3 मीन्स 3 ब्रोमीन विल ऐड. 3 ब्रोमीन ऐड हेकी काना हबा ऑर्थो पोजिशन रो हाइड्रोजन ब्रोमीन HBr सेंती पारा पोजिशन रो हाइड्रोजन ब्रोमीन HBr सेंती एई ऑर्थो पोजिशन रो भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन. तो टोटल 3टा HBr लॉस हबा. 3 HBr विल बी लॉस्ट. 3 मॉलिक्यूल ऑफ HBr विल बी लॉस्ट आउ इनो आ गोटे गोटे ब्रोमीन सबू पोजिशन रे जाइकी लागि जिबा. सो व्हाट यू आर गेटिंग तमे प्रोडक्ट आकार काना पाउछ आमे जदि ना लेखमा एंती सबू पोजिशन बोले ऑर्थो और पारा ऑल ऑर्थो एंड पारा पोजिशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमीन. ना काना हबा इतर 1 2 3 4 5 6 माने 2 4 6
tribromoaniline. The name of this compound will be 2,4,6 tribromoaniline. बुझी पारलो? So aniline reacts with bromine in presence of water or reacts with aqueous bromine to give your 2,4,6 tribromoaniline. क्लियर हो गला समस्ते ब्रोमिनेशन आकार ब्रोमिनेशन क्लियर हो गला ठीक सेमती आम जब क्लोरिनेशन भी करमा ताले क्लोरिनेशन के कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम रे ऐड करासी क्लोरीन इज एडेड इन मीडियम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इने भी से समान कांसेप्ट हबा 3 मोल रो क्लोरीन ऐड हबा आ 3 HCl बाहरी जबा बाय प्रोडक्ट आकारे आ ता संगे सेही तीनटा पोजीशन रे ऑर्थो और पारा पोजीशन रे तुमरो Cl2 जाई के Cl जाई लागी जबा Cl2 नहीं Cl लागबा मन रखो Br2 ना लगाबार के Br लगाउछे बिकॉज गुटे ब्रोमीन हाइड्रोजन संगे मिसिकरी HBr ही जाईची आ ई रिएक्शन रे इलेक्ट्रोफाइल के हला ए रिएक्शन रे हमर इलेक्ट्रोफाइल जे लागुछे सेटा हला Br+ आ ए रिएक्शन रे जे इलेक्ट्रोफाइल हला सेटा हला Cl+ एटा भी जानि थो सो दिस इज अबाउट योर ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन तो ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन बुझी पारलो थ्योरी आराम से लिखि हवा समस्तंकर ब्रोमिनेशन रो भी थ्योरी लिखि हवा क्लोरिनेशन रो भी थ्योरी लिखि I hope you all are clear on this that aniline when it will react with 3 mole of bromine it will give 2,4,6 tribromoaniline and when this aniline will reacts with 3 mole of chlorine it will give 2,4,6 trichloroaniline. So with this bromination is complete. किंतु इन्हें चिंता करो suppose मते क्वेश्चन रे पचारला specifically you need one substitution of bromine one substitution of bromine माने काना 3 मोल bromine नाही करी कि मैं गुटे bromine रा substitution करी केंती करी पारबी देखो माने एक्चुअली क्वेश्चन पचरासी aniline रू पारा ब्रोमो एनिलिन बाहर करो बोली क्वेश्चन पचराई पारा पारा ब्रोमो एनिलिन प्रायतः एटा डिग्री लेवल रे क्वेश्चन ने पचरासी +2 रे भी पचराई पारबा पारा ब्रोमो एनिलिन माने काना तो पारा ब्रोमो एनिलिन रो स्ट्रक्चर हला बी एनिलिन लगी आउ केवल पारा पोजिशन रे ब्रोमीन लगी सो यू आर आस्क्ड ए रिएक्शन और ए कन्वर्शन फ्रॉम एनिलिन टू पारा ब्रोमो एनिलिन व्हाट डज इट मीन्स तो तुम्हें इने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करब किंतु तुम्हें केवल पारा पोजिशन रे ब्रोमीन लगाबो बा पारा पोजिशन रे खाली रिएक्शन होउथिबा कथा तो इतार लगी इने गोटे कांसेप्ट तुमको जानबा के पड़बा जे हियर how can you get para position to be substituted only किंतु NH2 तो गोटे अर्थ पारा डायरेक्टिंग ग्रुप तो अर्थ के भी सब्स्टिट्यूट करवा कथा तो हमको एंता किछि गोटे करबा के पड़बा जेंता कि रिएक्शन टा अर्थ पोजीशन रे नाही होउथबा आ रिएक्शन केवल पारा पोजीशन रे होउथबा वी हैव टू डू सच मॉडिफिकेशन हमको जदि आमे नॉर्मल ब्रोमीन जदि ए जगह रे ऐड कर दमा if we will add simple bromine to this reaction then what will happen then you will get 2,4,6 tribromoaniline तमें ये जगह रे 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलिन पाई जीवो किंतु क्वेश्चन रे पचराई छे पारा ब्रोमोएनिलिन बाहर करो तो सेति लई हमको एंता किछि गुटे हमर मेथड रे मॉडिफिकेशन करबा के पड़बा जेन जगह रे कि ऑर्थो पोजीशन रे रिएक्शन नाही होतबा आ केवल पारा पोजीशन रे रिएक्शन होतबा एंड यू कैन डू इट बाय सिंपल मेथड काना करा जीवा ए NH2 ग्रुप रे गुटे बल्क्योर ग्रुप लगाई दिया जीवा NH2 ग्रुप रे गुटे पहला बल्क्योर ग्रुप लगाई दिया जीवा तापर ब्रोमिनेशन करा जीवा तो इने बल्क्योर ग्रुप लागबार द्वारा देखो मीनिंग बुझो पहला NH2 रे गुटे बल्क्योर ग्रुप लगाई दिया जीवा केमती लगा हबा मु कहबी NH2 रे बल्क्योर ग्रुप लगाइला परे ब्रोमिनेशन करा जीवा तो जेहेतु NH2 ग्रुप रे बल्क्योर ग्रुप लागिथिबा तो सेति लई ऑर्थो पोजीशन रे रिएक्शन हेबो नाही बाकी रहला के पारा पोजीशन रे तो ये पारा पोजिशन ब्रोमीन लग गला तापरे तुम्हें जेन ग्रुप जेन बल्क्योर ग्रुप लगई थिबो सेही बल्क्योर ग्रुप को तुम्हें फिर काढी देबार अछि बिकॉज तुम्हें नाही काढबो बोले एनिलिन नाही मिले तो पहला हमको काना करबा पड़बा गुटे बल्क्योर ग्रुप लगा पड़बा से NH2 संगे तापरे ब्रोमिनेशन करबा के पड़बा तापरे से बल्क्योर ग्रुप के काढबा के पड़बा इने तीनटा स्टेप कले तुम खाली पारा ब्रोमो एनिलिन पाई पारबो जेनटा कि क्वेश्चन रे पचराबा गुटे पिला पचराबा सर ऑर्थो ब्रोमो एनिलिन पचराबा का ऑर्थो ब्रोमो एनिलिन जनरली नाही पचराए जदि पचराबा एटा हायर क्लास रे ही पचराबा इने तुमको नाही पचराए तुमको मुई खाली स्पेसिफिकली पारा ब्रोमो एनिलिन केंदी बाहरबा सेरा मुई सिखौचे ठीक अछि तो पहला मैं काना कहली एनिलिन रे गुटे बल्क्योर ग्रुप लगाबो आ एनिलिन रे तुम केंती बल्क्योर ग्रुप लगे पारबो मने पको मुई एसाइलेशन रिएक्शन बुझैतिली तो एई एनिलिन संगे आमे काना करमा CH3COCl लगे दमा CH3COCl if we will add acetyl chloride to this aniline गुटे बेस प्रेजेंस रे तुम्हें OH माइनस लिखि देले भी चलबा और बेस लिखि देले भी चलबा NaOH लिखि देले भी चलबा तो इने जदि हम एसिटिल क्लोराइड पहला एनिलिन संगे लगामा काना हबा H+ Cl-
NH2 रो H प्लस और Cl माइनस HCl हो जावा आउ ए एनिलीन रो NH एबे NH2 ग्रुप रे जेने गुटे हाइड्रोजन पड़े तो NH इधर Cl जाइए H जाइए तो NH C डबल बॉन्ड OCH3 हो गला इधर ना कना N फिनाइल एसिटामाइड बाहरला तो एबे NH ग्रुप संगे गोटे बल्क्यूर ग्रुप लाग गला सो व्हेन वन बल्क्यूर ग्रुप इज अटैच्ड एंड यू आर डूइंग ब्रोमिनेशन तो सही केस रे कना हवा तुम जले बल्क्यूर ग्रुप लगैछ ऑन NH संगे आ ब्रोमिनेशन करूछ तो यही बल्क्यूर ग्रुप लगी ऑर्थो पोजिशन रिएक्शन हेबो नाही सो इफ ऑर्थो पोजिशन विल नॉट गेट रिएक्टेड बा ऑर्थो पोजिशन रे जदि ब्रोमिन लागिबो नाही ताले ता ऊपर को ऑप्शन बाकी रहला केवल पारा पोजिशन सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बल्क्यूर ग्रुप द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस ओनली एट द पारा पोजिशन तो यही केस रे तुमे कोन प्रोडक्ट पाइबो एबे जेहेतु बल्क्यूर ग्रुप लागि छी ऑर्थो पोजिशन रे ब्रोमिन लागिबो नाही केवल पारा पोजिशन रे जाइकी ब्रोमिन लागिबो गोटे HBr बाहरिबो सो हियर ओनली वन Br2 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट आउ पारा पोजिशन रे ब्रोमिन लागि जिवो नाउ व्हाट इज योर जॉब ए जगह रे रिएक्शन कंप्लीट हे नाही बिकॉज दिस इज नॉट पारा ब्रोमो एनिलीन आंगु ए ग्रुप को एनिलीन करबा को पड़िबो सो हाउ कैन यू डू इट जस्ट हाइड्रोलिसिस तुम सिंपली हाइड्रोलिसिस जदि करदेव हाइड्रोलिसिस करदे से ग्रुपटा उठी जीवो सेठू बा H2OH प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस आम कहूचे ताहले कौन हम ये कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक हम H और OH लगी जीवो वेरी सिंपल सो यू विल गेट योर पारा ब्रोमो एनिलीन तापर तुम्हें तुम पारा ब्रोमो एनिलीन पाइगल बुझी पार्ल समस्ते स्टेप बाय स्टेप प्रथमे गोटे बल्क्यूर ग्रुप NH2 रे लगा हैला फर्स्ट वन बल्क्यूर ग्रुप इज अटैच्ड टू NH2 आफ्टर दैट ब्रोमिनेशन इज डन तापर ब्रोमिनेशन करागला ब्रोमिनेशन कला बेले आमे केवल पारा पोजिशन रे ब्रोमिन लगेबा बिकॉज ऑर्थो पोजिशन बल्क्यूर ग्रुप थिबारु स्टेरिक हिंड्रेंस पाइबो तो पारा पोजिशन रे ब्रोमिन लागि सरला परे से प्रोडक्ट को आमे हाइड्रोलिसिस करिबा सो इन दिस वे यू विल गेट पारा ब्रोमो एनिलीन एही परि भाबरे तमे पारा ब्रोमो एनिलीन तयारी करि पारिबो कोथरु एनिलीन रु बुझी पालो आ ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन जनरली पचारे नाही जदि पचारा ताले सही केस रे प्रथमे पारा पोजिशन को ब्लॉक करा जिवो तापर जेकी ब्रोमिनेशन करिकी ऑर्थो पोजिशन लगा जिवो तो एटा लंबा मेथड हुए एटा तुमको क्वेश्चन रे पचारे नाही तो मु केवल पारा ब्रोमो एनिलीन कथा सिखाई देली जोटा तुम बुक रे अछि आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यहाँ पर आमे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन आमे डिस्कशन करिबा तुमर मन थिवो नाइट्रेशन पाई तुमर रिएजेंट कोन हुए HNO3 ताको आमे लेखु HONO2 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस से रिएक्शन कराऊ आउ ता संगरे हमर एठी आमे जानिछु एटा जर आमे यूज करू सेही टाइम रे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुए NO2+ आउ सेही NO2+ जाई कि तुमर ऑर्थो पारा पोजिशन लागे जदि ग्रुपटा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग थिबो सो व्हाट विल बी द योर रिएक्शन एटा आमे जनरली आमे आगु जानिछु सो दिस इज योर एनिलीन सो यही एनिलीन सहित जिते बड़े आम नाइट्रिक एसिड ऐड करवा HONO2 तापरे कहाँ प्रेजेंस रे H2SO4 प्रेजेंस रे देन व्हाट विल हैपन द NH2 ग्रुप आम लगे जगह रे इट विल हैपन दैट H आउ OH वाटर हो बाहरी जीव आ जेहेतु ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स दैट आर योर NH2 ऑर्थो पोजिशन रे गोटे NO2 लागिबो आउ गोटे पारा पोजिशन रे NO2 लागिबो ताहले तुम निजे कह एही जगह रे व्हिच वन विल बी मेजर एंड व्हिच वन विल बी माइनर कोउटा मेजर हेबो एवं कोउटा माइनर हेबो तुमको आगरु को आइची जे ऑर्थो पोजिशन रे थिबारु सेमानकर भितरे स्टेरिक रिपल्सन हेबो आ से स्टेरिक रिपल्सन हेउथिबारु दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट ये हेबो तमरो माइनर प्रोडक्ट दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग ये जगह एटा तो एतकी तक तो समस्त जानी पारथुबो इथरे किछि असुविधा नै होतबा जे एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड पारा नाइट्रो एनिलीन किंतु इने जदि मैं रियल प्रैक्टिकल एनालिसिस को जीबी देन दिस वन इज 22% ये होची 2% ये होची 51% बाहरिबो देखो ताहले पारा नाइट्रो एनिलीन तो 51% बाहर मेजर इथे किसी डाउट नहीं ये रहा 2%। नाउ क्वेश्चन एराइजेस व्हाट अबाउट द रेस्ट 47%? आउ 47% कुआडे गला? एक्चुअली इन प्रैक्टिकल एनालिसिस यू गॉट मेटा नाइट्रो एनिलीन also within a 47%।
तमें मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% रे पाइबो। नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस, ये मेजर प्रोडक्ट एथिरे कहारी कन्फ्यूजन नहीं, किंतु ये जो 47% नाइट्रो एनिलीन जोटा बाहरला हाउ टू एक्सप्लेन इट, मु तो आगु बुझाई देछि जे NH2 ग्रुप होउची गोटे ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ताहले मेटा पोजीशन रे NO2 ग्रुप केमिति लागुची, हाउ NO2 ग्रुप इज अटैच्ड टू द मेटा पोजीशन, दैट इज द मोस्ट कन्फ्यूजन। एटा कन्फ्यूजन प्राय आसे। ताहले आमे जदि प्रोडक्ट रो परसेंटेज जदि आमे देखिबा, एटा मु A B और C जदि कहि दउची, ताहले B हला हाईएस्ट, तापर हला C, तापर हला A, आउ ए B और C भितर भी बेसी डिफरेंस नहीं, माने गोटे हायर परसेंटेज रे C भी बाहरुची। सो लेट्स एक्सप्लेन that why this is coming with 47%, CA 47% रे काहे कि आसिला एक्सप्लेन करिबा। चलो व्हाट हैपन हियर, जो एनिलीन आम पाखरे अछि आउ मीडियम रे सल्फ्यूरिक एसिड भी अछि, माने एसिडिक मीडियम अछि। आउ मन रख एनिलीन रो NH2 होउची गोटे बेस, सो एई NH2 बेस कोन करिवो, से सल्फ्यूरिक एसिड रो H+ को अटैक कर दबो। सो जते बेले से सल्फ्यूरिक एसिड रो H+ को अटैक कर देला, ताले व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स एनिलीनियम आयन। से एबे एनिलीनियम आयन हे गला। एनिलीनियम आयन हे गला माने नाइट्रोजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज रही गला। जेते बेले नाइट्रोजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज रही गला, एबे आउ ये +R ग्रुप बा +R इफेक्ट देखाइबो नाही, बा या पाखरे आउ लोन पेयर नाही, इट कैन नॉट डोनेट टू द बेंजीन रिंग सो दैट इट विल अटैक और इट विल एक्ट एज ए +R इफेक्ट ग्रुप। तो ये प्लस चार्ज थिबारु NH3 को आमे गुटे आउ +R इफेक्ट ग्रुप कहि परिबा नाही। जेहेतु ये गुटे +R इफेक्ट ग्रुप नुहे, माने ये कोन करबो, इलेक्ट्रॉन में विथड्रॉ करबो। आ तमे जानिचो जे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थिबो, सी मेटा डायरेक्ट से मेटा डायरेक्टिंग हबो बा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन को अटैक करिवो। तो एनिलीनियम आयन जेहेतु तैयारी होउची, सेथिपाई मेटा पोजीशन रे भी रिएक्शन हेबो। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन को केमती एक्सप्लेन करा जिवो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, हाउ that aniline reacts with the sulfuric acid. So when aniline reacts with sulfuric acid, it gives anilinium sulfate, hydrogen sulfate, and in this anilinium hydrogen sulfate, this NH3 groups becomes electron withdrawing nature, that's why it becomes a meta directing group। और जेहेतु से गोटे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैला, तो सेति मेटा नाइट्रो एनिलीन भी तैयारी हेबो। बुझी पालो, एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन हेउथिबारु सेठी मेटा पोजीशन रे भी NO2 ग्रुप लागिबो। बिकॉज एनिलीनियम आयन जदि हे गला, ताहले से आउ ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग हे पारिबो नाही, बिकॉज से लोन पेयर थिले तो से रिजोनेंस करिवो। आमे जो देखाउथिले NH2 गोटे ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप, मुझे केमती देखिए, नाइट्रोजन लोन पेयर थिला, सी बॉन्ड को आसुतिला एंड दिस बॉन्ड वाज कमिंग टू दिस पोजीशन। एटा मन अछि कि नहीं, एमती तो मुझे लोन पेयर को देकी मुझे लोन पेयर को बा बॉन्ड को एठी आनी ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग कही, किंतु एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन होवा द्वारा नाउ दैट्स बिकम्स ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और जेहेतु गोटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गला, तो से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होउथिबारु मेटा पोजीशन रे भी प्रोडक्ट बाहरिबो। बुझी पारलो मेटा को केमती बुझे पारिबो। तो मेटा को आम बुझे पारिबा, मेटा जो 47% आसुची, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। जेहेतु मीडियम रे एनिलीनियम आयन तैयारी होउची, सेथिपय आमे कहिबा जे प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट भी बाहरिबो। तापरे तुमर आसला सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी बहुत इजी रहिबो, सेते बेसी किछि डिफिकल्ट नाही। कोन होउची मु खाली देखि दउची, आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट इज हैपनिंग। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन केमती हुए देख। सल्फोनेशन पाए तुम कौन कर, एनिलीन रे तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर, देयर इज नो डाउट ऑन दिस। एनिलीन सांगरे आमे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करबा। आ तुमको मैं आगु बुझे देछि, एनिलीन गोटे बेस, जस्ट टिके पूर्व बुझाऊली। एनिलीन जेहेतु गोटे बेस, सिंस एनिलीन इज ए बेस, इट विल इजिली रिएक्ट विथ द सॉल्ट। से सॉल्ट सहित से एसिड सहित इजिली रिएक्शन करिवो। आ जेते बेले एनिलीन एसिड सहित रिएक्शन करूची, से सही समय रे बा एट दैट टाइम व्हेन इट विल रिएक्ट और इट विल फॉर्म सॉल्ट। जेते बेले से एसिड सहित रिएक्शन करिवो, से सॉल्ट बाहर करिवो। और एठी को सॉल्ट फॉर्मेशन हबो, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ए जो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट तैयारी हला, when this anilinium hydrogen sulfate is heated, जितेबाला ताको हीट करा जीवो केते डिग्री सेंटीग्रेड रे, जितेबाला आमे एनिलीनियम सल्फेट को आमे हीट करिबा अबाउट 180 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड।
180 मुझे देखी दूसरी बुक डायरेक्ट टेम्परेचर 180 ରୁ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत हिट कला परे कौन हम ए तार H2 आ गोटे O वाटर होगी लॉस हो H4 माइनस थिला एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट थिला एटू H2 आउ O वाटर होगी लॉस हो लॉस होला परे बाहरला कौन you will get this compound NHSO3H NHSO3H ए देखो HSO4 माइनस थिला तो H2 और O पड़े गला रहिला कौन आ गोटे हाइड्रोजन रहीगला गोटे SO3 रहीगला सो यू विल गेट NHSO3H मु H को एपटे लिखि दउची सो दिस कंपाउंड नेम इज योर फिनाइल सल्फामिक एसिड ए कंपाउंड रो ना होची फिनाइल सल्फामिक एसिड कंपाउंडर ना देख फिनाइल सल्फामिक एसिड एबे ए फिनाइल सल्फामिक एसिड रो रीअरेंजमेंट हुए दिस फिनाइल सल्फामिक एसिड अंडरगो रीअरेंजमेंट केमती हेबो देखो ये कौन हम ये जगार पारा पोजिशन को आसिक रिएक्शन करिवो आ रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो कह ना देखो रीअरेंजमेंट हम आ पारा पोजिशन रो हाइड्रोजन NH संगे लगी जीवो तो पारा पोजिशन रो हाइड्रोजन NH संगे लागला पर आम कहि NH2 आउ SO3H जे थिवो से पारा पोजिशन को पळे आसीबो नाउ यू विल आस्क मी क्वेश्चन सर व्हाई नॉट एट ऑर्थो पोजिशन बिकॉज ऑर्थो पोजिशन रे आसले ए दुई को भितरे तुमरो स्टेरिक रिपल्सन हे जिवो तो सेतेले से पारा पोजिशन ही रीअरेंजमेंट करे और रीअरेंजमेंट केमती हेबो यार हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो SO3S द्वारा एंड दिस हाइड्रोजन विल अटैच टू दिस NH ग्रुप तो प्रोडक्ट कौन बाहरला NH2SO3H NH2SO3H जी कि फर्दर ज्यूटर आयन आकार भी रहे ज्यूटर आयन माने कौन यहाँ गोटे एसिडिक ग्रुप ये गोटे बेसिक ग्रुप हो से ज्यूटर आयन आकार भी रही पार यहाँ तुम्हें लिखिले भल न लिखिले भी चलो NH3+ आउ SO3- आइदर ज्यूटर आयन फॉर्म रखिबो नहले दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पारासल्फानिलिक एसिड ए कंपाउंड को पारासल्फानिलिक एसिड कहा जाए दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पारासल्फानिलिक एसिड मु आउ थे कहीदे देख प्रथम एनिलीन रो सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन हेबो फर्स्ट एनिलीन विल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड आ तुम जानिछ एनिलीन को गोटे बेस कहूँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउ ये है गोटे एसिड आउ बेस रिएक्शन हेबो सेठी एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट बाहर दिस इज कॉल्ड एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हिट कला परे एटा तो क्लियरली बुझीगला हिट कला परे फिनाइल सल्फामिक एसिड बाहर विथ द लॉस ऑफ वाटर माने H2 और O पड़े जीवो तो NHSO3H एसिड जेतु या को H को आउटसाइड रखी दउची तो NHSO3H जे बाहरला से रीअरेंज हेकी पारासल्फानिलिक एसिड आसीबो और ये पारासल्फानिलिक एसिड लास्ट रे ज्यूटरान फॉर्म रहिबो बिकॉज ये एसिड और ये बेस तो H एठी को पळेबो आउ NH3+ हो SO3- हो सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन थ्योरी कौन हम एनिलीन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट व्हिच ऑन हीटिंग गिव्स फिनाइल सल्फामिक एसिड व्हिच अंडरगो रीअरेंजमेंट टू पारासल्फानिलिक एसिड टू गिव पारासल्फानिलिक एसिड एतकी बुझी पारलो सो विथ दिस all your discussion on this electrophilic substitution reaction completed. Next we will discuss about the basic nature of amine. आमे एबे amine रो basic nature discussion करिबा. Now we will discuss about the basic nature of amine. आमे एबे amine रो basic nature कथा discussion करिबा. Let's discuss about the basic nature of amine. देखो amine रो basic nature जो मैं कहूँ means I have already or I am just saying you that amine is a base. Now first question arises, why amine is a base? That may be aliphatic or that may be aromatic. Aliphatic कथा कुह कि aromatic कथा कुह amine यदि कही देला हमें then it is most a base. चाहे से aliphatic amine कहूँ कि हमें aromatic amine कहूँ. Now question arises, why we are saying amine is a base? Amine is a base because this nitrogen possesses a lone pair of electron and that can be donated to an acid. So due to presence of this lone pair of electron on nitrogen of any kind of amine which can be donated to an acid जे कि गोटे acid को दिया जाई पारिबो, that's why any kind of amines are base. आउ एमने को प्रकार base को आजिबो as they are donating their lone pair, that's why they are Lewis bases. एटा भी जानी था. So all kind of amines are Lewis bases due to availability of lone pair of electron on nitrogen
व्हिच कैन बी डोनेटेड टू एन एसिड जहाँकि गोटे एसिड को दिया जाई पारिबो बुझिपार फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे कौन कहली राइट डाउन all type of amine that means included aliphatic and aromatic are Lewis bases due to presence of lone pair of electron on nitrogen which can be donated to an acid which can be donated to an or to a proton or which can be donated to an acid बुझी पार्ल कि क्लियर है समस्ते आ तुम आगु भी रिएक्शन जानिछ जे आम कौन भी एमिन को आम जो रिएक्शन करदेवा सपोज आम ये HCl संगे रिएक्शन करेबे देन यू विल हैव गॉट दिस वन NH3 प्लस Cl माइनस एसिड सहित रिएक्शन करेले ये रिएक्शन हम माने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं जीवो सो NH3 प्लस हो गला और Cl माइनस हो गला सो नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट सो लोन पेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ एमिन तो बेसिक नेचर ऑफ एमिन कहाँ पे आसला नाइट्रोजन लोन पेयर एवेबिलिटी थिबारु तो निजे कह जो जदि नाइट्रोजन उपरे लोन पेयर रो जदि एवेबिलिटी बढ़िबो so if availability of lone pair of electron on nitrogen increases then what will be the basic character मु आगुरु मु देखो जो मु पैसा दउछि मु सपोज गोटे नाइट्रोजन हेली आउ इलेक्ट्रॉन को बा लोन पेयर को मु मनी कहि दउछि सपोज आई एम ए बेस बिकॉज आई कैन डोनेट मनी बा मूड नाइट्रोजन अच्छी मो पाखे लोन पेयर अच्छी मु देई पारुछि लोन पेयर से मते बेस कहगला तो मु कहली सपोज जे पैसा दे पारला ताको आमे गोटे बेस कहबा माने आई एम ए पर्सन दैट आई कैन एबल टू डोनेट समथिंग मु जन को 10 टंका मु डोनेट करिवार मोर कैपेसिटी अच्छी तो ये चिंता कर मो सांगरे जदि आउ गोटे ग्रुप की अटैच हेबो जी कि मते टंका दउथिबो माने मो सांगरे मो सांग गोटे जॉइन कला आसिकी आ तार भी सैलरी बहुत हाई अच्छी माने से ता सैलरी मो सहित यदि मिसाउछि बा से यदि ता मते किछि टंका दउछि ताले मोर टंका देवार कैपेसिटी कोन हबो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज बिकॉज मो पाखे टंकार परिमाण बढ़ला कारण मोर सांग जे आसला से भी रिच थिला बा तार भी डोनेशन कैपेसिटी थी बा मोर सांग जे आसुचे से मते पैसा दउचे बिकॉज तार भी सैलरी बहुत हाई अच्छे तो जदि मोर पाखे पैसार परिमाण बढ़ला तो डेफिनेटली मोर देवार कैपेसिटी बढ़वा कि नहीं जदि मोर देवार कैपेसिटी बढ़वा ताले मोर बेसिक कैरेक्टर बढ़वा कि नहीं डेफिनेटली इट विल इंक्रीज बट मोर सांगे मोर आउटे सांग आसला जे कि निजे गोटे गरीब अच्छे बा जे कि मोर नु किछि हेल्प आशा करूछे तो जदि मोर सांग अटैच होला पर से मोर नु हेल्प आशा कला बा से जदि मोर नु पैसा आशा कला ताले मोर डोनेशन कैपेसिटी का हबा कमी जिबा तो जदि मोर डोनेशन कैपेसिटी कमी जिबा बिकॉज ड्यू टू माय फ्रेंड इज टेकिंग मनी फ्रॉम मी दैट्स व्हाई माय बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज तो इतार अर्थ काଣା बुझाला मैं काଣା कहबार ले चाहूचे जे जदि लोन पेयर रो एवेबिलिटी जदि बढ़वा जेंति कि मोर ने पैसा रो एवेबिलिटी जदि बढ़वा ताले मोर डोनेशन कैपेसिटी बढ़वा मोर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़वा ठीक सेंति आकारे इफ एवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इंक्रीजेस एवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन जदि इंक्रीज करिवो ताले डोनेशन कैपेसिटी बढ़िवो and if donation capacity increases then basic strength increases एटा गोटे important concept ताहले basic strength बढ़िवो एटा गोटे simple logic किंतु availability of lone pair on nitrogen if decreases ताहले donation capacity कमी जीवो और donation capacity कमी जीवा द्वारा basic strength decrease करिवो एटा गोटे simple fundamental एटा समस्त लिखि देथिबो गोटे point आकारे now question arises what kind of group you are expecting to increase the availability of lone pair on nitrogen को प्रकार रो ग्रुप लागिले नाइट्रोजन रे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एबिलिटी बा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रो एबिलिटी बढ़िबो जदि ए नाइट्रोजन सहित इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागी इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू दिस नाइट्रोजन जदि देख नाइट्रोजन लोन पेयर अच्छी बोली ताको बेस आमे कहूचे तो यही नाइट्रोजन रे जदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी जाए ताहले नाइट्रोजन रो लोन पेयर रो एवेबिलिटी बढ़िबो आ लोन पेयर रो एवेबिलिटी जदि बढ़िबो
ताहले बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़िबो। एटा सिंपल कांसेप्ट रे मु कहूची। तो नाइट्रोजन रे जेतकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिबो ताहले सेतकी अधिका नाइट्रोजन रे इलेक्ट्रॉन रो एविलिबिलिटी बढ़िबो। आ इलेक्ट्रॉन रो एविलिबिलिटी बढ़िबा द्वारा बा लोन पेयर रो एविलिबिलिटी बढ़िबा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िबा द्वारा लोन पेयर रो एविलिबिलिटी बढ़िबो, बढ़िबा द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़िबो, बिकॉज इट हैज द मोर कैपेसिटी टू डोनेट। किंतु उल्टा जदि कहि दिया जाए, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इज गोइंग ऑन, से नाइट्रोजन रो जणा अछि जे इलेक्ट्रॉन काढी नउची, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल बी देयर, then the lone pair availability decreases, second case, and if it decreases ताहले basic strength decrease करिवो। एटा गोटे बेसिक फंडामेंटल फिर से लिखि दियो। एटा गोटे बॉक्स माने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप द्वारा नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर एविलिबिलिटी कमी जीवो आ बेसिक स्ट्रेंथ कमी जीवो। आउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिबा द्वारा नाइट्रोजन रे तुमरो इलेक्ट्रॉन एविलिबिलिटी बढ़ी जीवो, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप द एविलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन or availability of lone pair of electron on nitrogen increases, and hence basic strength increases. And due to presence of electron withdrawing group, availability of lone pair of electron on nitrogen decreases, and hence basic strength decreases. एतकी बुझी पारलो, एतकी बुझी पारलो। आ केनटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग केनटा विथड्रॉइंग इटा तो समस्त आगु जानी छो। तो ए कांसेप्ट अप्लाई करी कि एबे आमे केतेटा क्वेश्चन सॉल्व करू। लेट्स सॉल्व सम फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस कांसेप्ट। प्रथमे सिंपल सिंपल मु करौची, तापर एबे देखिबो। लेट्स सी, आमे जे चिंता करिबा CH3NH2 और CH3NHCH3, which one will be more basic here? एटा भीतर के मोर बेसिक हबो? First you have to understand what is the nature of CH3 group. It is a plus I effect group. ये होची गुटे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। आ जेहेतु ये गुटे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हैला माने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करूची, सो हियर इट आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेट, इट आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो को जगह रे इलेक्ट्रॉन रो अवेलेबिलिटी बेसी रहबो नाइट्रोजन ऊपर एबे। सो इन दिस केस इफ यू विल गो टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, तो मैं नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर अवेलेबिलिटी को जदि जीवो ताले सेकेंडरी एमिन रे बा डाइमिथाइल एनिलीन रे अवेलेबिलिटी बेसी रहिबो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दुईटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन रे लागि थिबारु एई जगह रे अवेलेबिलिटी बेसी रहिबो। हियर देयर विल बी मोर अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। एई जगह रे नाइट्रोजन रो लोन पेयर रो अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन ऊपर बेसी रहिबो, सेथि पई डाइमिथाइल एनिलीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल एमीन। बट डाइमिथाइल एमीन इज मोर बेसिक, डाइमिथाइल एमीन इज मोर बेसिक। आउ तो देखो, डाइमिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन your dimethyl amine is more basic than your methyl amine। इतकी क्लियर हो गलो समझते, क्लियर हो गलो समझते, क्लियर हो गलो, इतकी क्लियर हो गलो। नाउ आई एम गोइंग टू अनदर क्वेश्चन। ClNH2 CH3NH2 किए मोर बेसिक हबो? एटा तो आहुरी इजी क्वेश्चन हो गला। ClNH2 जदि हो गला माने Cl रे की ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये की ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे द्वारा यार बेसिक स्ट्रेंथ बेसी रहिबो। क्लियर हो गला समझते? ऑल क्लियर ऑन दिस, ऑल क्लियर ऑन दिस। चलो आउ गोटे देखो, CH3CH2NH2 आउ CH3NH2 आउ मु खाली एमोनिया देछि। व्हाट विल बी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कौन हम देखो। फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर NH3 रे तो हाइड्रोजन लगी, ये तो एमोनिया ही है, हाइड्रोजन लगी, किंतु एठी गोटे हाइड्रोजन द्वारा गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी, एठी इथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी। और मन रखी तो C2H5 इज ग्रेटर प्लस आई देन CH3। ताले सबुठु बेसी डोनेशन कोथरे हेबो? इथाइल एमिन रे। तो सेति यार बेसिक स्ट्रेंथ सबुठु हाईएस्ट हेबो, तापर मिथाइल एमिन रे हेबो। आ एठी तो कोनोसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिने, हाइड्रोजन लागिची। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ इथाइल एमिन ग्रेटर देन मिथाइल एमिन, मिथाइल एमिन ग्रेटर देन योर एमोनिया। नेक्स्ट लेट्स कंपेयर अनदर वन, CH3NH2 एंड योर एनिलीन। ये कंपैरिजन केमती हेबो? So here you have to use the concept where nitrogen is or lone pair of electron is more available. ये तो हो चुके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे द्वारा नाइट्रोजन एवेबिलिटी बढ़ला बट व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप ए फिनाइल ग्रुप थिबा द्वारा कोन हबो फिनाइल ग्रुप थिबा द्वारा ए नाइट्रोजन टा एबे रिजोनेंस रे बिजी ही जिवो बा इट विल बी एंगेज इन रिजोनेंस तो जदि ये रिजोनेंस रे एंगेज हे गला बिकॉज NH2 प्लस आर इफेक्ट ग्रुप थिला तार यार एवेबिलिटी कमिला कि नहीं तो यार एवेबिलिटी कमु थिबारु आमे कहि परिबा मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन इट इंपोर्टेंट कांसेप्ट जानि थो आमे खाली एनिलीन बे आहुरी बहुत डिस्कशन करिबा बट एटा भी जानि थो मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक इन और मोर बेसिक कंपेयर टू एनिलीन कारण कौन बुझी पार्ल बिकॉज इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज बिजी विथ रिजोनेंस or is donated to the benzene ring through resonance that's why its availability decreases और availability कमु थिबारु यारो basic strength भी कमिबो बुझियला कि क्लियर हेलो समस्ते ए जगह रे क्लियर हे गलो समस्ते नाउ वी विल गो टू अनदर कांसेप्ट जोटा कि गुटे माने एग्जाम रे थाए जे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को कंपेयर करिया पे कहबो बेसिक स्ट्रेंथ व्हाट विल बी योर आंसर माने आम पाखरे तीनटा जिनिस अछि गुटे हला प्राइमरी एमीन आउट है सेकेंडरी एमीन ये भी पचारे आउट है टर्शियरी एमीन इट व्हिच वन विल बी मोर बेसिक तुम यदि जनरल कांसेप्ट को जदि जीव जो इंडक्टिव इफेक्ट कांसेप्ट को जीव देन व्हाट शुड बी योर आंसर प्राइमरी रे गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगी सेकेंडरी रे दुईटा लगी टर्शियरी रे तीनटा लगी एंड हियर द आंसर इज वेरी सिंपल टर्शियरी एमीन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी एट तो जेके भी कहि पारिबो दिस एनीवन कैन से इजीली बट दिस इज नॉट योर आंसर ये तुम्हारा आंसर नुह नाउ व्हाट इज द आंसर हियर द आंसर इज इन्वॉल्व हियर इट secondary amine is more basic than primary and that primary is more basic than tertiary ये होची तुमरो रियल आंसर एबे मत पचारबो सर हाउ टू एक्सप्लेन इट ये केमिति बुझा जाई पारिबो देखो एटा होची रियल आंसर दिस इज द आंसर इट इज नॉट द आंसर मन रखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भितर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करबा पे जदी कहे सेकेंडरी हाईएस्ट तापरे प्राइमरी तापरे टर्शियरी हाउ टू एक्सप्लेन इट एटा को एक्सप्लेन करबा पई हेले दुईटा रीजन दरकार पड़िबो गोटे हला इंडक्टिव इफेक्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट जोटा कि तुमे जानि छ भी आगरू ए दुईटा इफेक्ट को यूज कले जे बुझा जाई परिबो आ गोटे हला स्टेरिक हिंड्रेंस बस स्टेरिक रिपल्सन दुईटा को बस स्टेरिक इफेक्ट कह देले चलिबो यू यूज द वर्ड इंडक्टिव इफेक्ट आउ स्टेरिक इफेक्ट ये दुईटा इफेक्ट को कंसीडर कले जाई आमे याकू बुझेई पारिबा देखो सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एठरे को इफेक्ट यूज हो आराम से बुझी पारिचो आराम से आमे एठी कहि पारिबा जे इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू आमे बुझी पारिबा केमती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दुईटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थिबारु सेकेंडरी एमीन रे नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर एवेबिलिटी बेसी रहिबो आउ प्राइमरी एमीन रे गोटे अल्किल ग्रुप थिबारु नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर एवेबिलिटी कम रहिबो तो सेति पय सेकेंडरी एमीन ग्रेटर देन प्राइमरी तो सेकेंडरी टू प्राइमरी टू अधिक एटा को इफेक्ट थ्रू हम बुझेले इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू नाउ व्हाट अबाउट दिस प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी याकू केमती बुझेबा आमे जदि एठी देखु थांते जे इंडक्टिव इफेक्ट को देखिबा ताले ये तो सब हाईएस्ट ही जीवा कथा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अछि याको आमे बुझे पारिबा स्टेरिक इफेक्ट सहाय्य रे केमती आकारे ए जो तीनटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिला ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट इज ओके बट दीज आर आल्सो बल्कियर ग्रुप ए समस्त को आमे बल्कियर ग्रुप मध्य कहू दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग as well as they are bulkier group bulkier माने कोन साइज रे अधिका थांती तो ई सब तीनटा बल्कियर ग्रुप लागि थिबारु एबे जेते बेले गुटे प्रोटॉन आसीबो बा जेते बेले गुटे एसिड आसीबो सेही केस रे से लोन पेयर नेबा पई से हेजिटेट करिवो माने तीन जण अछि बा नेबा पई कष्ट हबो बिकॉज़ इट हैज 3 बॉडीगार्ड आमे कहि परिबा जे बल्कियर ग्रुप माने बॉडीगार्ड से माने नाइट्रोजन लोन पेयर को जगी की रखि जंती तो जेते बेले प्रोटॉन आसीबो दे विल प्रोवाइड स्टेरिक हिंड्रेंस बस से माने ठेलिबे डो यू डोंट कम
किंतु जो प्राइमरी एमिन को आसबे दैट इज प्राइमरी एमिन को जो H प्लस आसो से टाइम केवल गोटे वोल्क्युलर ग्रुप लगी तो हियर द H प्लस कैन इजिली एसेस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बा H प्लस ने इजिली नाइट्रोजन लोन पेयर को नहीं पारिबो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन वोल्क्युलर ग्रुप किंतु ए नाइट्रोजन पाखरे तीन टी वोल्क्युलर ग्रुप थिबारु एठी स्टेरिक रिपल्सन बहुत हाई हो जिवो कहा पई ए प्रोटॉन पाई सेति में प्रोटॉन लोन पेयर नेबाटा कष्ट हो जिवो तो ए सेंस रे हम कहि परिबा प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी बुझी पारलो तो प्राइमरी टर्शियरी टू काहे की अधिक हला एठी स्टेरिक इफेक्ट रीजन रहिबो सेकेंडरी टू प्राइमरी काहे की अधिक रहला एठी इंडक्टिव इफेक्ट रीजन रहिबो आ ए दुईटा इफेक्ट रो कॉम्बिनेशन लागी बा द ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट दिस इज योर आंसर बुझी पारलो नाइट्रोजन पाखरे तीनटा वोल्क्युलर ग्रुप लगी माने प्रोटॉन जदि आसीबो तीनटा जो बॉडीगार्ड थिबे दे विल स्टॉप द प्रोटॉन टू टेक द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से माने से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेबा पय प्रोटॉन को ऑब्स्टैकल प्रेजेंट बा प्रोवाइड करिवे बा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करिवे तो सेति पे एठी H+ ए लोन पेयर को एसेस करि पारिबो नाही जदि नहीं पारला नाही बा नाइट्रोजन लोन पेयर जो देई हेला नाही ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोल्क्युलर ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट मन रखी तो सो ड्यू टू तुमको जो पचारा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड एक्सप्लेन इट तो जो वन लाइन पचारे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एंड प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी व्हिच कैन बी explained by the combined effect of inductive effect and steric effect. Koidabo due to inductive effect, secondary is greater than primary, where two electron donating groups are attached to nitrogen, and that's why the availability of lone pair availability of lone pair on nitrogen of secondary is greater than primary, and primary is greater than tertiary due to steric effect. Because in tertiary 3 molecular group are there and in primary 1 molecular group is there, that's why in tertiary the proton can easily access the lone pair of electron on nitrogen. देखो गोटे को बार बार कहूँ बोली तुम स्पीड लगुच तुम कौन कर नोट लिखला बेले पोज करदेव धीरे धीरे बुझी लिख आउ थे कहीदे सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी कैन बी एक्सप्लेन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी कैन बी एक्सप्लेन थ्रू स्टेरिक इफेक्ट कौन सी गोटे इफेक्ट को लेकिन तुम बुझे पार ना इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू गले यहाँ हम आंसर आ स्टेरिक इफेक्ट थ्रू गले आंसर यहाँ हम जदि आम स्टेरिक इफेक्ट थ्रू जावा देन द आंसर विल बी लाइक दिस आउ इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू आंसर गले ये रिएक्शन आंसर है ऊपर आंसर है किंतु आमको दुईटा मिसेक ही प्राक्टिकली देखा पड़ो यहाँ हूँ स्टेरिक इफेक्ट थ्रू आउ यहाँ हूँ इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू आम दुईटा कंबाइन कलापर रियल आंसर आमको मिल बुझीपार कि समस्ते ऑल क्लियर ऑन दिस तो ये एमिन रो बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक एमिन रे आम एतकी डिस्कसन कले भी चलिबा आउ एरोमेटिक एमिन रे भी आम से समान कॉन्सेप्ट अप्लाई हेबो एठी जदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लागुची ताहले बेसिक स्ट्रेंथ कमिबो माने बेंजीन रिंग रे आ बेंजीन रिंग रे जदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिबो ताहले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़िबो माने एटा से एनिलिन रे भी से समान कॉन्सेप्ट जदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लागिला ताहले बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करिवो आउ जदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागिला इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जदि लागिला ताहले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़िबो एटा से समान कॉन्सेप्ट एठी पुणे गोटे फैक्टर आसे ऑर्थो इफेक्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड रो ऑर्थो इफेक्ट थिला एठी भी सेमती गोटे ऑर्थो इफेक्ट अछि ऑर्थो इफेक्ट एठी कोन कहे जे ऑर्थो पोजीशन रे जदि कोनोसी सब्स्टिट्यूएंट लागिची व्हाट एवर इट मे बी ऑर्थो पोजीशन रे जदि कोनोसी सब्स्टिट्यूएंट लागिची इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच एट ऑर्थो पोजीशन जब कौन सब्स्टिट्यूएंट जो लगी ताहले से जो लोन पेयर जो आसो जो प्रोटॉन सांगे से प्रोटॉन को स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करिवो देखो ऑर्थो पोजीशन रे जदि कौन सब्स्टिट्यूएंट लगी देन इट विल प्रोवाइड स्टेरिक हिंड्रेंस टू द इनकमिंग प्रोटॉन तो जदि से प्रोटॉन को स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कला ताहले लोन पेयर इजिली दे हेबो कि तो लोन पेयर जदि इजिली दे हेबो नाही ताहले तार बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कला कि नहीं यस सो ऑर्थो पोजीशन रे जदि कौन सब्स्टिट्यूएंट लगी कौन भी सब्स्टिट्यूएंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर चाहे से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागू कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लागू जो भी ग्रुप लागू बेसिक स्ट्रेंथ सब बेले डिक्रीज करिवो बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज दिस इज व्हाई दिस इज बिकॉज the ortho substituent will provide steric hindrance to the incoming proton ortho substituent incoming proton को steric hindrance provide करिवो सेथि पाई basic strength decrease करिवो
तो अर्थ पोजिशन रे जदि कौन सब्स्टिट्यूएंट लगी मन रख बेसिक स्ट्रेंथ कमिजिव क्लीयर हल यहाँ है अर्थ इफेक्ट किंतु कार्बोक्सिलिक एसिड उल्टा थिला कार्बोक्सिलिक एसिड रे थिला जे अर्थ पोजिशन कौन ग्रुप लागला ताहले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ुला किंतु एनिलीन रे अर्थ इफेक्ट ऑपोजिट आकार काम करिवो if any substituent is present at ortho position it may be electron donating or withdrawing the basic strength will decrease एतकी बुझी पारलो बेसिक स्ट्रेंथ कहीं की डिक्रीज कला ऑर्थो पोजिशन रे बुझी है कि नहीं ऑर्थो पोजिशन रे एथि डिक्रीज कला बिकॉज एट ऑर्थो पोजिशन द ग्रुप प्रेजेंट प्रोवाइड्स स्टेरिक हिंड्रेंस टू इनकमिंग प्रोटॉन यही बेसिस रे आमे एबे किछि क्वेश्चन गोटे दुटा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस आमे क्वेश्चन को सॉल्व करू इन तुम अर्थ इफेक्ट कथा भी बुझी जीव आराम से तो पहला क्वेश्चन देखो डिफरेंट टाइप रो एनिलीन दिया हिचे सेथरे CH3 ग्रुप माने लागि छे इधर टोल्यूडिन भी कहसी इधर कह जा पाराटोल्यूडिन ऑर्थोटोल्यूडिन और मेटाटोल्यूडिन आ होला एनिलीन TOLUIDIN टोल्यूडिन तो यही जगह बेसिक स्ट्रेंथ मते कंपेयर करवार लई कहला तो पहला समय तो CH3 ग्रुप नेचर जानबा पड़बा इट इज ए प्लस I इफेक्ट ग्रुप एंड प्लस R इफेक्ट ग्रुप यू कैन से बोथ ऑफ देम दिस इज आल्सो प्लस I एंड प्लस R दिस इज हियर इट विल बी ओनली प्लस I बिकॉज मेटा पोजिशन रिजोनेंस हुए ना तो प्लस I रो प्लस R रो मीनिंग काना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब जगह तो ये जगह देखले आगु कॉन्सेप्ट जानीचु इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागबार द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़सी तो से हिसाब रे देखले ए रे कौन प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइन तो ए सबुथु कम बेसिक हवा कथा किंतु दिस इज नॉट द आंसर सबुथु कम बेसिक के सबुथु कम बेसिक है सी एक्चुअली सी है सबुथु लोएस्ट बेसिक सबुथु कम बेसिक है सी कहीं सी सबुथु कम बेसिक बिकॉज ऑफ जदिओ यहाँ गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आए आम सी आउ ए के जब कंपेयर करमा सी रे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी सी टा ए रो अधिक हवा कथा किंतु सी टार बेसिक स्ट्रेंथ ए रो कम रहिबो व्हाई ए हैज ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथ देन सी द आंसर इज ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट आमको कहसी जे ऑर्थो पोजिशन में कौन भी सब्स्टिट्यूएंट लगुचे ताले से बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीज कराबा इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप से जहाँ भी नेचर होता तो से रीजन रे ए रु सी रो अधिक हम तो सी सब थ्रू लोएस्ट तापर आसीगला ए बिकॉज ए रे कौन प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं एबे आसीगला बी आउ डी के जब आम कंपेयर करमा सबुठ बेसी डोनेशन केने हवा जेने दुई प्रकार डोनेशन होची किंतु डी रे गुटे प्रकार डोनेशन होची तो प्लस I प्लस R थ्रो रु डोनेशन होथवारु हाईएस्ट डोनेशन बी रे हवा तापर आसबा डी तो सेति बेसिक स्ट्रेंथ जब आम कंपेयर करमा सबुठ हाईएस्ट हे जिबा बी तापर आसी जिबा डी तापर ए तापर सी बुझी पार्लो आंसर बी कहीं हाईएस्ट है बिकॉज बी रे जन CH3 ग्रुप लगी इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन बोथ थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट एंड थ्रो रिजोनेंस बट हियर इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन ओनली थ्रो द इंडक्टिव इफेक्ट तो से बी आउ डी भितर डी रो कम रहा बी रो अधिक रहा सी आउ ए रीजन बुझी पार्लो सी कहीं लोएस्ट है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एबे से रीजन के चलो एबे ई क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी आउ डी ये जो चार्टा देला ए बी सी डी एथु सब लोएस्ट किए हवा लोएस्ट के जानी पहला NO2 ग्रुप नेचर के पहला देखी दियो NO2 ग्रुप नेचर है माइनस I माइनस R माइनस I कहीं मेटा पोजिशन रे रिजोनेंस थ्रो किसी हुए नहीं तो माइनस माने काना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आउ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होथिबारु तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करबा तो इ सबुथु हाईएस्ट के ही जीवा एनिलीन रे तो किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं तो एनिलीन सबुथु हाईएस्ट ही जीवा एबे आसीगला हाईएस्ट हे गला एनिलीन इतरे काली डाउट नहीं थिबा कथा ए हे गला हाईएस्ट एबे बी सी आउ डी भितरे सबुथु लोएस्ट के हेबा लोएस्ट हेबा बी बिकॉज हाईएस्ट बिकॉज बी सी डी भितरे लोएस्ट हे गला बी काई ऑर्थो इफेक्ट आसी छी तो ए थिला हाईएस्ट ता लोएस्ट हे गला बी इतरे कहीं डाउट जेन ऑप्शन देखीदेल ए के हाईएस्ट और बी के लोएस्ट दीचे से तुम राइट आंसर हवा कथा यहाँ पहला जिनिस है बी आउ ए बुझीगल तुम्हें
एबे आसला मोर पाखे कंपैरिजन करबार लगी सी आउ डी भितरे सी आउ डी भितरे बेसी विड्रो केने हेबा जेने इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू भी विड्रो होउचे और रिजोनेंस थ्रू भी विड्रो होउचे जेहेतु इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेंस दुई थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रो होउचे तो से सी रे बेसी विड्रो हैला आ डी रे कम विड्रो हैला आ जेने कम विड्रो हबा तार बेसिक स्ट्रेंथ बेसी रहबा तो से आंसर हे जिवा डी आ तापरे तुमर आसी जिवा सी एतकी बुझी पारलो समस्ते डी रे सबुथ्रु सॉरी सी रे सबुथ्रु बेसी विड्रो हैला तो से लगी ने सी रहला एबे तुम पचराब सर बीटा कहीं जे सी रु कम हैला बीटा सी रु इथिले कम हैला ऑर्थो इफेक्ट ने एक्ट कला ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट बी इज लेस देन सी आउ डी भितर केमती कंपेयर करा गला सी रे केवल इंडक्टिव इफेक्ट सॉरी सी आउ डी भितर सी डी रे केवल इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू विड्रो होउचे सी रे इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस बोथ थ्रू विड्रो होउचे ए कहीं जे हाईएस्ट हैला बिकॉज़ ए रे कोनसी प्रकार इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप नाइ नो बुझी हैला एबे तुम लगे गोटे होमवर्क दूचे से कंपैरिजन गोटे निजे करबो एनिलीन दीचे मुई करि पारबो आराम से एनिलीन आउ तार संगे एमोनिया आउ तार संगे मिथाइलेमिन आउ इथाइलेमिन जेन पिला एटा करि पारला मु जानबी जे से बुझीचे ए बी सी डी निजे करबो यू विल डू इट बाय योरसेल्फ तुम निजे निजे करबो एटा के ठीक अच्छे सो विथ दिस वी विल एंड दिस वीडियो लेक्चर सो आई कैन नाउ अनाउंस दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल योर ऑर्गेनिक सिलेबस एंड यू शुड फील वेरी हैप्पी जे ऑर्गेनिक सिलेबस आमर कंप्लीट हो गला बहुत छोटे ऑर्गेनिकटा एक्चुअली देखो फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंपैरिजन रे बेसी बॉडी माने बेसी बॉडी यूनिट नुहे कम स्पेस कंज्यूम करथिबा तुम खातार तुम्हें सबू यूनिट के आर थोड़े थोड़े बार बार पढ़ी पार्ब भी वीडियो लेक्चर तुम पाखे अवेलेबल भी अच्छे मुझे दरकार पड़े नेक्स्ट 2 to 3 डेज सब वीडियो लेक्चर मुझे पब्लिक करदेवी माने मुझे आउ लिंक शेयर नहीं कले भी तुम्हें निजे जाइए मो चैनल के जेन भी यूनिट चाहब से यूनिट तुम सीरियली देखिपार आ 2-3 दिन लगवा मुझे गोटे प्लेलिस्ट भी कर दूचे से प्लेलिस्ट काଣା थिबा प्रत्येक यूनिट के अलग अलग कर रखाई जमीक आल्कोहल गोटे प्लेलिस्ट थिबा से आल्कोहल सब वीडियो लेक्चर सीरियली भी थिबा सेमती एमिन रो माने गोटे प्लेलिस्ट थिबा से एमिन रो सब थिबा कार्बोक्सिलिक एसिड गोटे प्लेलिस्ट थिबा से कार्बोक्सिलिक एसिड सब थिबा तो तुम मोर चैनल के जाइकी तुम निजे सब वीडियो लेक्चर के यूनिट वाइज पढ़ी की प्रैक्टिस करि पारबो बहुत इजीली तुम्हें ऑर्गेनिक की कवर करि पारबो कम टाइम लागबा ऑर्गेनिक कंप्लीट करबार लगी तुम आउ थोड़े पढ़ी की ऑर्गेनिक के निजे स्ट्रॉन्ग करो कारण मुझे वीडियो लेक्चर जेहेतु अपलोड करिचे आ तुम से निजे नोट लिखिच भी आ काहाके असुविधा नहीं हबार कथा ठीक अच्छे यूनिट वाइज तुम्हें प्रैक्टिस करी करी ऑर्गेनिक के स्ट्रेंथ बन था तुम आ मन रख ऑर्गेनिक रे बोर्ड रे 30 ରୁ 35 मार्क आएगा जार ऑर्गेनिक भल है तार केमिस्ट्री परीक्षा श्योर भल हवा ठीक अच्छे विथ दिस वी विल एंड दिस वीडियो लेक्चर।